नमस्कार दोस्तों, मन की बात सुकान मिश्रा के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान संघर्ष करता है, अपनी जिंदगी से लड़ता है। कई बार इन्हीं संघर्ष से लड़के आगे निकलने वाले को हम विजयी मानते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी से जो लड़ाई लड़ता है, अपनी कामयाबी के लिए जो लड़ाई लड़ता है, इन लड़ाइयों के लिए उसे एक छोटी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है। कई बार ये मोटिवेशन वो घर में पा जाता है और कई बार यूट्यूब पे। कई बार ये मोटिवेशन उसके दोस्त दे दिया करते हैं, कई बार वो खुद के लिए एक मोटिवेशन होता है। आज दुनिया में हम मोटिवेशन हर जगह खोजते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को मोटिवेशन का केंद्र मानते हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी मोटिवेटेड लड़की इस स्टूडियो में मौजूद है। आइए जानते हैं क्या है उनकी अपनी मोटिवेशन की कहानी, क्या है उनकी अपनी जिंदगी के सफर की कहानी मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं सोनी चौहान जी से। सोनी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मन की बात सुकान मिश्रा के साथ इस शो में। सोनी जी, मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आपका नाम, आप कहां से हैं, कहां से आज रायपुर तक की जर्नी आपने तय की या फिर क्या कुछ रहा आपका सफर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें YouTube चैनल पे आमंत्रित किया। धन्यवाद। मैं सोनी चौहान, मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से और मैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए आई हूँ। और यहाँ तक कि मेरी जर्नी है बिहार से शुरू हुई है और यहाँ रायपुर तक अभी तक चल रही है। तो मैं एक छोटे से गांव बिहार से हूँ और कुछ कारणवश हम असम चले गए थे और असम में है कि पढ़ाई के लिए लेकिन प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वहाँ पे हमें फिर बिहार भेज दिया गया। बिहार भेजने के बाद में 1.5-2 साल के बाद में जब हमारे पेरेंट्स आए तो ये गांव वालों की ये नीति है, ऐसा है कि वहाँ पे लड़कों और लड़कियों में भेदभाव बहुत ज्यादा है। तो मतलब आप जब बिहार गए तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे आपको एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही थी? जी, मतलब जब जैसे कि हमारे पेरेंट्स बिहार में पढ़ने के लिए भेजे थे, तो पढ़ने के अलावा और सारे काम करवाते थे लेकिन पढ़ाई नहीं। तो वहाँ पे लड़कों को मतलब ज़्यादा छूट दिया है कि तुम पढ़ो और लड़कियों को नहीं। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स आके देखे कि इसे लड़कों मतलब भाई को भेज रहे हैं स्कूल और इसे नहीं। तो उस समय से हमारे पापा मतलब एक निर्णय लिए कि हमें इसे पढ़ाना है। अब उसके लिए सुबह 4 बजे उठते, खेतों में काम करने जाते और उसके बाद से करते। और फिर हमारे रायपुर में रिलेटिव है, वो बोले कि यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें जॉब लगवाएंगे और बच्चों की पढ़ाई भी चलेगा। सो रायपुर में कहाँ कुछ कैसे किया आपने? तो रायपुर में जब हम आ गए, स्टेशन पे आए थे, तो फिर उनका कॉल करो तो कॉल उठाते नहीं थे और रिसीव भी करते थे कोई तो बोलते थे कि साहब घर पे नहीं है। फिर ऐसा कि 3 दिन तक हम स्टेशन पे ही गुजारे। 3 दिन तक आप लोगों ने स्टेशन पे रहा? जी। ओके, उसके बाद फिर आए वो लेने आप लोगों को? नहीं, फिर हम बिहार भी नहीं जा सकते थे और फिर हम अपना जो जर्नी था हम फिर रायपुर से ही शुरू किए। और फिर रायपुर में आए, हम रायपुर में फिर पैदल ही जर्नी चालू किए। वहाँ से रायपुर स्टेशन से टाटीबंध, वहाँ से फिर हम घर देखे। फिर हमें जो रिलेटिव थे वो मिले भी, लेकिन वो हमें हेल्प नहीं किए क्योंकि और उनके घरों में हमारे लिए जगह भी कमी पड़ गई और खाने पीने की हर चीज़ की कमी पड़ गई। तो वहाँ पे जो लोग थे तो वो हमारी सहायता किए, रेंट पे घर भी दिलवाए, राशन भी दिलवाए। फिर मेरे पापा उस समय आइसक्रीम बेचते थे। फिर उस समय से हमारी जर्नी चालू हुई तो आज तक चल रही है। और उस समय जब हमें फिर 1 साल बाद मैं इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की 2 साल तक। मतलब रायपुर में आके आपने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्टडी चालू की थी? गवर्नमेंट स्कूल में। सो फिर वहाँ पे मतलब कब तक आप थे गवर्नमेंट स्कूल में? मैं 2nd क्लास तक पढ़ी। 2nd क्लास तक। 2nd क्लास के बाद फिर आपने छोड़ दिया गवर्नमेंट स्कूल? जी। फिर आप कहाँ पे मतलब? वहाँ पे जो बस्ती है वहाँ पे सब कोई उनको मामी बोलते थे। अच्छा। तो वो मुझे भारत माता स्कूल ड्यूड्रॉफ चलता था उस समय, तो उसमें नाम लिखवा दिए। अच्छा, तो भारत माता स्कूल में आपने कहाँ से पढ़ाई चालू की, मतलब कौन से क्लास से?
मैं वहाँ पे फिर से फर्स्ट क्लास से चालू की थी। क्यों फर्स्ट क्लास में, क्यों? मतलब आपने तो ऑलरेडी अपने गवर्नमेंट से सेकंड क्लास का कंप्लीट किया हुआ था, तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट में क्यों? मतलब जैसे स्कूल वाले ने कहा कि तुम गवर्नमेंट में पढ़े हो तो वहाँ से पीसी ले लो और रिजल्ट ला लो। तो मैं गई थी वहाँ लाने के लिए, तो स्कूल वाले बोलने लगे कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम इस स्कूल में पढ़े हो। अच्छा, स्कूल वालों ने आपसे प्रूफ मांगा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की? जी। जिस बेस पे हम टीसी देते, और जो कि आपने वहाँ पे एग्जाम दिया था 2 साल तक। जी सर। सारा कुछ वहाँ पे का डॉक्यूमेंटेशन थे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। यस सर। ओके। क्योंकि उनका ये मानना था कि वो और आगे हमारे ही स्कूल में पढ़े, अगर हम नहीं देंगे तो फिर आगे हमारे स्कूल में पढ़ेगी। ओके, इसलिए नहीं दिया उन्होंने। सो आगे फिर क्या कुछ आपने किया? मैंने भारत माता स्कूल में फर्स्ट क्लास से ही चालू किया और फिर आज तक मैं उसमें हूँ, 12th क्लास में आ गई हूँ अब तक। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, पिताजी के बारे में जरा थोड़ा हमें बताइएगा कि जिन संघर्ष को वो वहां पे छोड़ के आए, जिन संघर्ष के साथ कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सपना लेकर रायपुर सिटी में आए, तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ फेस किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए? क्या कुछ अपने किया? जॉब कहाँ से खोजी, कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा इस पे बताएंगे आप हमें। तो वो है सबसे पहले पापा आए तो यहाँ पे आइसक्रीम बेचते थे। आइसक्रीम के बाद में फिर कैलेंडर बेचे। और फिर उसके बाद में जूस का ठेला लगाते थे। फिर जूस का फिर छोड़ के होटल चालू किए थे जो टाडीबंद चौक में रहता था। तो उसमें अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद जब टाडीबंद चौक टूटा, नया बना, तो हमारा जो पापा का जॉब मतलब दुकान था वो भी टूट गया। अच्छा। उसके बाद फिर से जूस बेचे और जूस के साथ में फल भी बेचते थे। फिर उसके बाद वो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर कपड़ा का चालू किया था। फिर कपड़े का बेचते, उस समय साइकिल से बेचते थे। तो उस समय जंगल एरिया था, तो उस समय गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ गड़ा, और गड़ने के बाद उनकी बीमारी और चालू होते ही गई। अच्छा। हाँ, फिर चालू हुआ तो उस समय ठंड का मौसम था, तो ऐसा पापा को लगा कि मुझे ठंड लग गई है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था? मतलब उनको ठंड नहीं लगी थी तो हुआ क्या था? उनको ठंड नहीं लगी थी, शुगर और बीपी वो चालू हो गया था और उन्हें पता नहीं था क्योंकि उनको पहले से जानकारी थी नहीं। तो उसके लिए 6 महीने तक मतलब बिल्कुल काम धंधा बंद, और 15 से ज्यादा दिन हो गए थे मतलब हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर वहां से आए तो हमारे घर में और कोई काम करने वाले थे भी नहीं उस समय। तो फिर मम्मी काम में जाने लगी और उनका जो खर्चा था, फिर पूरे परिवार का खर्चा मम्मी उठाने लगी थी। क्या बात है। सोनी जी, आपने जैसा बताया कि काफी कुछ स्ट्रगल किया आप लोगों ने, काफी कुछ देखा, और फाइनली आज आप इस स्टेज पे है कि आप 12th क्लास में हैं। कुछ हमारे अपने सवाल है, कुछ मेरे व्यूवर्स के सवाल होंगे आपसे, जिन चीजों के लिए आज जो ये इंटरव्यू रखा गया है। मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा इन सारी चीजों के लिए। सोनी जी, मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा आपके लिए कि आपके लिए आपके लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी? जैसे लोग अपने ही धोखे दे देते हैं। ओके। और सबसे पहले तो हमें खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। मतलब लोगों से मिला हुआ धोखा, एक तरफ जहां वो लोग खुद आपको बुलाए, फिर स्टेशन भी नहीं आए, 3-3 दिन तक आप लोग स्टेशन में थे, यहाँ पे मिलने के बावजूद उन्होंने आप लोगों की हेल्प नहीं की, तो ये मतलब जो होता है अपनों से मिला धोखा, ये आपके लिए एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है। यस सर। सोनी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि आज के टाइम पे इंसान हर छोटी बड़ी चीजों से डरता है। आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या होगा? मेरे लिए सबसे डर है कि अपनों से लड़ना। अपनों से लड़ना मतलब क्या कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि अपनों से कैसे लड़ना पड़ता है, मतलब आपको? जैसे हमें पढ़ाई लिखाई, जैसे हमारी दादी जो है मुझे छोटे उम्र में ही शादी करना चाहती है। ओके। और जो घर वाले हैं वो हमें ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, और उसके लिए और जो मेरे मम्मी पापा हैं वो उनके खिलाफ में हैं कि अब पढ़ाना है। मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट आपको मिलता है? मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो भी थोड़ा कम। अच्छा, बिकॉज ऑफ कि वो भी गांव से है, उन्होंने जो गांव के रीति रिवाजों को देखा। सोनी जी, मेरा जो तीसरा सवाल होगा,
अक्सर हमने देखा है कि हम इंसान अपने दोस्तों को या फिर अपने किसी एक दोस्त को अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। इवन दोस्तों आप भी करते होंगे, अपने किसी एक पर्सनल दोस्त कोई एक अपना होता है जिससे हम सारी बातें शेयर कर देते हैं। क्या लगता है आपको, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने छुपी हुई बातें, अपनी पर्सनल बातें शेयर करें हम या ना करें? करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। जरा इसको मुझे बताएंगे कैसे, मतलब जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल होते हैं तो उसमें ना करके, क्योंकि अगर हम उसमें बोलेंगे तो हो सकता है कि हाँ वो और अपने फ्रेंड्स को बताए और हमारी बातें फैल जाए। अच्छा, इन द सेंस कि कई बार हम करके अपने आप को हल्का फील कर लेते हैं और कई बार हमारा उनके साथ बातें शेयर करना लोगों में फैल जाता है और वो बाद में हमें भारी पड़ता है। बाद में भारी भी पड़ता है। लगता है आपके साथ कोई इंसिडेंट भी हुआ है? जी सर। अच्छा, सोनी जी एक और सवाल है। हर इंसान की अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, अपने कुछ सपने होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। वो एक गोल सेट करता है। कई बार लोग जल्दी कर लेते हैं, कई बार लोग कॉलेज से पास होने के बावजूद उन्हें नहीं पता होता कि मुझे लाइफ में क्या करना है। आपके हिसाब से वो कौन सी एज होगी जहां पे इंसान को ये सोचना चाहिए कि अब मुझे अपना गोल सेट करना चाहिए और यहां से मुझे उस गोल के लिए आगे बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ 10th क्लास में पूरा कंफर्म हो जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और हमारे जो गोल होता है वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि हमें जो इंटरेस्ट है उसको लेकर हम आगे बढ़ें ताकि हम सफल हो जाएं। ओके सोनी जी, जो अगला प्रश्न होगा दर्शकों का, व्यूअर्स आप लोगों से ही मुझे ये क्वेश्चन मिला है। हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां जो होती है थोड़ा सा अपने लिए कुछ चीज पसंद करती है तो उसके लिए 10 बार वो चेक करती हैं। तो मुझे ये जानना था कि एक लड़की अगर किसी लड़के को देखती है तो सबसे पहले मतलब उसकी कैसे आप लोग एज्यूम करते हो कि मतलब उसके कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा लड़का बुरी कैटेगरी में आता है, कि मतलब ये अच्छा लड़का है, ये बुरी कैटेगरी का लड़का है? आपके हिसाब से आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? मेरे हिसाब से वो सभी का आदर सम्मान करने वाला होना चाहिए। अच्छा, मतलब हर वो लड़का जो दूसरे किसी का आदर सम्मान करता हो वो अच्छी कैटेगरी में आता है, और जो आदर सम्मान नहीं जानता वो मतलब बुरी कैटेगरी में आता है। मेरे हिसाब से कि सभी बड़ा हो छोटा हो या किसी भी उम्र के हो, वो सभी का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो सबका सम्मान करना जानता हो। बढ़िया। सोनी जी, एक जो लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपकी अपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मुझे जर्नलिज्म में जाना है। आपको जर्नलिज्म में जाना है, क्यों, क्या ऐसा कारण है, किस रीजन से आप जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से हम जनता तक, लोगों तक या किसी के पास भी हम पहुंचा सकते हैं। जैसे कैसे भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, चाहे छोटे से छोटे लोग, या गांव की बातें, गांव की समस्याएं और किसी भी समस्याओं को हम पत्रकारिता के द्वारा ही उजागर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और उस समस्या का हल भी निकलता है। सोनी जी, एक लास्ट मेरा अपना क्वेश्चन होगा कि आज के टाइम पे कोरोना बहुत फेमस चल रहा है, लाइक बहुत सारे लोग परेशान है इससे, बहुत सारे लोगों की काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है, आम इंसान अपने आप में परेशान है। आपके नजरिए से कोरोना ने सबसे ज्यादा किसको प्रभावित? मेरे सबसे ज्यादा परेशान मध्यम वर्ग है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है। यस सर। अच्छा, सो बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ आज का इंटरव्यू। सोनी जी, आप कुछ दर्शकों को बताना चाहें अपने तरफ से? जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें हर जगह हर किसी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और मैं हर जगह कुछ नया सीखने के लिए करती हूँ, तो इसलिए मैं जैसे सर का मैसेज आया तो मैं बिना सोचे समझे हाँ कह दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनी जी आपका, और उम्मीद करता हूँ आपके साथ हुई बातचीत, आपके साथ हुई जो चीजें थी, इतने स्ट्रगल के साथ आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया और आज आप इस मुकाम पे हैं कि अपने सपनों के लिए भी आप एक नई उड़ान भरना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और उम्मीद करता हूँ कि जनता भी जान के कुछ अपने लिए करेगी। मेरी 2 लाइनें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जरूर जरूर। जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए,
जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, समय रहते एक नया मुकाम बनाने के लिए। जिंदगी का क्या है, जिंदगी का क्या है, आज रिश्तों के साथ हैं तो कल फरिश्तों के साथ होंगे। क्या बात है, मेरी तरफ से क्लैप है। बाकी जनता आगे देख रही है, जनता जरूर इसे पसंद करेगी। दोस्तों, आज सोनी जी हमारे साथ थी, कल आप हो सकते हैं। आपको भी मौका दे रहा हूं मैं मेरे साथ इंटरव्यू में पार्ट लेने के लिए, अपनी चीजों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अपनी चीजों को लोगों तक शेयर करने के लिए आपके पास भी एक मौका है। बिकॉज आपकी कहानी किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, किसी के लिए मोटिवेशन हो सकती है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने फॉर्म को फिल कीजिए और अगला वीडियो मैं आपके साथ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में मन की बात सुकान मिश्रा के साथ में। जय हिंद।